हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 19। ध्रुव की तरफ से रूहानी के अंदर सैरन पैदा कर रही थी और रूहानी हर बार की तरह ही शर्मा रही थी। वो धीरे से बोली, हम ऑफिस में हैं। रूहानी इतना ही बोल पाई थी कि ध्रुव ने उसको अपनी ओर पलट दिया और अपने ओठ रूहानी के ओठों पर रख दिया। ध्रुव के अचानक से ऐसा करने से रूहानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो इसकी उम्मीद नहीं की थी। रूहानी को बहुत शर्म आ रही थी और वहीं वो रूहानी को पूरी शिद्दत से किस कर रहा था। रूहानी भी धीरे धीरे उसके किस में खोती ही जा रही थी। रूहानी को मदहोश होता देख ध्रुव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल छा गई, पर उसने रूहानी को छोड़ा नहीं बल्कि और भी टिप किस करने लगा था। अब तो रूहानी के हाथ भी ध्रुव के बालों पर चल रहा था और ध्रुव का एक हाथ रूहानी के पेट पर और एक हाथ कमर पर था और उससे वो रूहानी की कमर को धीरे धीरे सहला रहा था, जिससे रूहानी एकदम से उसमें खो गई और वो भी उसको किस करने लगी थी। ध्रुव ने रूहानी को तब तक नहीं छोड़ा जब तक दोनों की सांसें उखड़ने न लगी। जब दोनों को ही सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने रूहानी के ओठों को छोड़ दिया था। फिर अपना सिर रूहानी के माथे पर टिकाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वो अभी भी रूहानी की शर्म से लाल हो चुके चेहरे पर देखे ही जा रहा था। जैसे ही ध्रुव ने खुद को शांत किया, वो फिर से रूहानी के ओठों को देखने लगा और अपने ओठ उसके ओठों की ओर बढ़ाने लगा, जिसे देखते ही रूहानी ने उसके ओठों पर अपने हाथ रख दिए और बोली, प्लीज़ अभी नहीं, हम अभी ऑफिस में हैं। उसने अपने ओठ से हाथ हटाया और रूहानी को बड़े ही प्यार से देखते हुए बोला, नहीं, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। रूहानी का पूरा चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसने अपनी नजरें झुका ली और शर्माते हुए ही बोली, अभी नहीं, आप पहले अपना काम कर लीजिए, फिर हम घर चलेंगे, फिर आपको जो चाहिए मिल जाएगा, ओके। ध्रुव रूहानी को अपने और करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पक्का, मुझे जो चाहिए तुम मुझे दोगी ना, सच्ची। रूहानी उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी और वो बस हाँ में सिर हिला दी और धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर एक इनोसेंट सा फेस बनाकर बोली, मुझे फिर से वो हेल्दी फूड नहीं खानी। फिर अपना मुंह टेढ़ा कर दी। ध्रुव ने घूर कर रूहानी को देखा और फिर झुककर रूहानी के माथे को चूम लिया और हाँ में सिर हिला देता है। जिस तरह से ध्रुव रूहानी को देख रहा था, यह रूहानी उसको जानती थी। रूहानी को लगा नहीं था वो मान जाएगा, पर फिर भी रूहानी बहुत खुश थी। ध्रुव ने किसी को मैसेज किया तो 5 मिनट के अंदर ही डोर नॉक हुआ। उसने अंदर आने को कहा तो 3 गर्ल्स अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। रूहानी ने जब उन्हें देखी तो वो शर्म से लाल हो गई, क्योंकि वो अब तक ध्रुव की गोद में ही बैठी हुई थी और वो उसे अपनी बाहों में भर रखा था। आज पहली बार वो लड़कियां उसके केबिन में आई थी। उन्हें वो ये कोई सपना ही लग रहा था। ऊपर से जब उन्होंने ध्रुव की बाहों में किसी लड़की को देखी तो उन्हें खुद की आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनका ही बॉस है, जो लड़कियों से दूरी बनाकर ही रखता है। उन्होंने देखा कि रूहानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके ड्रेस देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वो एक बेहद प्यारी पर सिंपल सी लड़की है। ध्रुव ओबरॉय, जिसके पीछे लड़कियां दीवानी है, वो एक सिंपल सी लड़की को इस तरह अपनी बाहों में लिए बैठा है। ये उन लड़कियों को हैरान करने के लिए काफ़ी था। वो रूहानी से अंदर ही अंदर जलने लगी, पर जैसे ही ध्रुव ने उन्हें देखा वो हड़बड़ा गई और जल्दी से सारे ट्रे को कॉफ़ी टेबल पर रख कर चली गई थी। जब वो केबिन से बाहर आई तो उनकी जान में जान आई। वो ध्रुव के गुस्से को अच्छे से जानती थी। वो तो बहुत खुश हुई जब उन्हें कहा गया कि उन्हें ध्रुव के केबिन में जाना है, लेकिन रूहानी को देखते ही वो जल भुन गई थी। उन्हें भी नहीं पता कि अगर रूहानी अभी उनके खड़ूस बॉस के साथ नहीं होती तो उनके साथ क्या होता था। रूहानी ने जब ट्रे को देखी तो उसकी आंखें चमकने लगी। लगभग सारी चीज़ें रूहानी की पसंद की थी। उसे तीखा कुछ ज़्यादा ही पसंद था। उसके सामने बहुत सारे अलग अलग स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और सब कुछ था। रूहानी की आंखों में चमक देख ध्रुव ने नामे सिर हिला दिया था। अब वो रूहानी को ना चाहते हुए भी
वो सारी चीज़ें खाने से नहीं रोक सकता था, क्योंकि रूहानी उन्हें देख इतनी खुश जो हो गई थी। अब ध्रुव को सिर्फ रूहानी को खुश देखने से ही सुकून मिलता था। रूहानी से अब रहा नहीं जा रहा था, तो वो उठने लगी, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही थी। उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। रूहानी उसको सवालिया निगाहों से देखने लगी। वो उसको देखते हुए किसी बच्चों की तरह बोली, मुझे खाना है, छोड़िए मुझे। ध्रुव भी कम नहीं था। वो रूहानी को और कस के पकड़ लिया और उसके ओठों को देखते हुए बोला, अच्छा चलो एक डील करते हैं। रूहानी को तो बस वो सारी चीज़ें खाना था। वो एक मासूम सा चेहरा बना दी और उसको सवालिया निगाहों से एकटक देखने लगी थी। इस वक्त रूहानी एक छोटी सी बच्ची जैसी लग रही थी। ध्रुव को रूहानी पर सच में बहुत प्यार आ रहा था। ध्रुव ने रूहानी की ओठों को देखते हुए बोला, तुम मुझे जो खाना है खाने दो, तो मैं तुम्हें जो तुम कहो वो खाने को दूंगा, और वो भी तुम जितना कहो उतना पूरा। ये सुनते ही रूहानी ने किसी बच्चे के जैसा मुंह बना दी, जिसे देख उसको हंसी आ रही थी। रूहानी मुंह फुलाकर उसको देख रही थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे ध्रुव की डील बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन फिर टेबल पर रखे खाने को देख उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। वो मुड़कर उसके गले को कस के पकड़ ली और इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, रूहानी ने उसके ओठों को किस कर ली और फिर अपनी नजरें झुका ली। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे भी अब रूहानी को और परेशान करना अच्छा लगा। वो रूहानी को और कस के जकड़ लिया और बोला, ये क्या था? हाँ, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, समझी? रूहानी नज़र झुकाए हुए ही बोली, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। फिर वो उम्मीद भरी नज़रों से उसको देखने लगी कि वो कब उसे छोड़े तो वो अपना मनपसंद खाना खा सके। ध्रुव ये बात अच्छे से समझ चुका था। वो कुछ चिप्स के पैकेट उठाए और रूहानी को पकड़ाते हुए बोला, खाओ। वो हैरानी से ध्रुव को देखने लगी, क्योंकि उसने अभी उसे नहीं छोड़ा था। रूहानी ने बेचारा सा शक्ल बना के उसको देखी तो उसने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अभी उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी। उसने रूहानी को आराम से बैठा दिया और बोला, मुझे थोड़ा काम है तो थोड़े देर में आता हूँ, ओके? रूहानी जल्दी से हाँ में सिर हिला दी। वो रूहानी के माथे को चूमकर चला गया। रूहानी भी अब चुपचाप खाने लगी। रूहानी इन सब चीज़ों को बहुत मिस की थी। वो उसे बड़े चाव से खा रही थी। वो कुछ ज़्यादा ही खा पी ली थी, फिर सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। जब 2 घंटे बाद वो अपने केबिन में आया तो देखा रूहानी किसी मासूम बच्चे की तरह सोफे पर ही सो गई है, और उसके कपड़े भी ठीक से नहीं थे। ध्रुव ने उसके कपड़ों को ठीक किया और एकटक सोती हुई रूहानी को देखने लगा, और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, उठो रूहानी, हमें घर जाना है। रूहानी गहरी नींद में सो रही थी। उसे उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी, और तो ध्रुव ने खुद ही जानबूझकर ये धीरे से बोला था। वो खुद रूहानी को उठाना नहीं चाहता था। उसने रूहानी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे लेकर बाहर निकल गया। सब आंखें फाड़े बस ध्रुव की बाहों में रूहानी को देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। सबको अपनी तरफ देखता पाकर उसने एक नज़र उन पर डाली। उसकी तपती नज़र देखते ही सबने अपनी नज़रें झुका ली। ध्रुव रूहानी को लेकर कार में बैठ गया और ओबरॉय मैंसन चलने को बोला। रूहानी उसकी बाहों में बेफिक्री होकर आराम से सो रही थी। कुछ ही मिनटों में कार मैंसन के सामने आकर रुकी। ध्रुव रूहानी को अपनी बाहों में लेकर अंदर जाने लगा। दादी ने ध्रुव को कॉल कर यहाँ बुलाई थी। पिछली बार जब रूहानी यहाँ आई थी तो ध्रुव रूहानी की आंख में नमी देख ध्रुव को इतना गुस्सा आया था कि वो यहाँ दोबारा नहीं आना चाहता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि रूहानी को यहाँ सब बहुत प्यार करते हैं और रूहानी को यहाँ बहुत खुशी मिलती है, इसलिए उसने ज़्यादा नहीं सोचा था। ध्रुव जैसे ही रूहानी को लेकर गेट के अंदर घुसा ही था कि उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसके सामने सब खड़े होकर एकटक आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। आज दादी ने काव्या और रूपा को भी बुलाई थी। रूपा को तो सच में रूहानी के लिए बहुत खुशी हो रही थी। वो सोची भी नहीं थी रूहानी को इतना प्यार करने वाला शख्स मिलेगा। तभी विक्रम जोर से चिल्लाकर एक चिंता भरी आवाज़ में
एक डर के साथ बोला, भाई क्या हुआ भाभी को? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? ये सुनते ही सबका दिल बैठ गया। वहीं उसके इतना जोर से चिल्लाने से रूहानी की आंखें खुल गई। वो डर गई थी, जिसे देख ध्रुव की आंखें और छोटी हो गई। उसे विक्रम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी वाइफ अभी सो रही थी और उसके चिल्लाने से वो डरते हुए उठ गई। रूहानी ने एक नज़र सामने देखी। खुद को मेंशन में पाकर वो झट से उसके बाहों से उतर गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी और अजीब भी लग रहा था। रूहानी ध्रुव को घूरते हुए देखने लगी। उसने रूहानी को अपने करीब खींच लिया और बोला, मैं किसी से ना ही डरता हूँ और ना ही मुझे अपनी वाइफ को अपनी बाहों में लेने में शर्म आती है। अब तो सारे घर वालों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। विक्रम भी रूहानी के सामने आकर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आपने भाई पर ऐसा क्या जादू कर दिया है? फिर वो ध्रुव के चारों तरफ घूम कर देखते हुए बोला, मॉम क्या ये सच में ध्रुव भाई है ना? फिर रूहानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, भाभी कहीं आप कोई एंजल तो नहीं हो ना? रूहानी अभी सोकर उठी थी। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। रूहानी ने नासमझी में ध्रुव को देखी, जो एकटक बिना किसी भाव के उसे ही निहार रहा था। विक्रम फिर से अपना दांत दिखाकर बोला, भाभी आपको पता भी नहीं है, आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है। आपको पता भी है भाई पहले कैसे थे? ध्रुव कुछ कहने वाला था कि दादी ने विक्रम को एक चपाट लगाते हुए बोली, क्या सारे सवाल जवाब यहीं डोर पर ही कर लेगा? अपनी भाभू को अंदर आने को तो बोल। वो अपनी दांत दिखाते हुए बोला, वो सॉरी मैं तो भूल ही गया था। फिर वो रूहानी को देखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, भाभी आइए ना। सुरभि जी ने दोनों की आरती की और फिर रूहानी के सामने ग्लास रख दी। रूहानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल छा गई, जिसे सब साफ देख सकते थे। रूहानी ने ग्लास गिरा दी और ध्रुव और उसने दोनों ने एक साथ अपना दाहिना पैर अंदर रख दिए। फिर सभी ने खूब सारी बातें की। आज पूरा परिवार सच में एक परिवार लग रहा था। रूहानी फ्रेश होकर आई और सबने मिलकर डिनर किया। फिर सुरभि जी ने रूहानी को अपने साथ लेकर चली गई। सुरभि जी ने रूहानी को अपने बेड पर बैठा दी और उसके सामने एक बड़ा सा लाल कपड़े से ढका हुआ थाल रख दी और बोली, बेटा जब तुम पहली बार यहाँ आई तो हम तुझे वो खुशी, वो अधिकार, वो प्यार नहीं दे पाए जो तुम्हारा था। लेकिन अब हम सब चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ मिले और तुम्हें इस घर की बहू होने का सारा हक। मैं जानती हूँ मेरा बेटा थोड़ा गुस्सैल है, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं चाहती हूँ ये प्यार हमेशा ऐसे बना रहे। तुम उसे खुद से कभी दूर मत होने देना, वरना वह मेरा बेटा फिर से पहले जैसा हो जाएगा और उसके बाद हम सब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार देखा है जो आज तक मैंने कभी किसी और के लिए उसकी आंखों में नहीं देखी। ये सारी बातों से रूहानी को अब ध्रुव पर और भी प्यार आने लगा था। वो खुद भी ये जानती थी, लेकिन फिर भी अब सुरभि जी से ये सुन उसका प्यार और बढ़ने लगा था। वहीं एक कमरे में आहान बेचैनी से फ़ोन को देखे जा रहा था। उससे और इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो बेचैनी से इधर से उधर घूम रहा था। तभी उसके कमरे में एक लड़की आई और वो देखने में काफ़ी सुंदर थी। हल्की रेड और पतली कमर और परफेक्ट फिगर थी। उसको देखकर कोई भी एक पल के लिए उसमें खोए बिना नहीं रह सकता था। वो आहान के कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाई आप चिंता मत करो, देखना हमारी दी हमें जल्द ही मिल जाएगी। आहान उसे गले लगाते हुए बोला, कब पीहू, कब कितने साल हो चुके हैं, मैंने आज तक क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी स्नेहा का कुछ पता ही नहीं चला और आज इतने सालों बाद कुछ पता चला है तो फिर कैसे बेचैन ना रहूं, कैसे खुद को संभालूं कैसे। पीहू आहान को चुप कराते हुए बोली, भाई आप ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते। अगर आपकी स्नेहा ने आपको इस तरह रोते हुए देखा तो वो क्या सोचेगी आपके बारे में। आहान ने खुद को शांत किया और बोला, नहीं मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता। अब मैं खुद को इतना मजबूत बना दूंगा कि कोई भी अब मेरे और मेरी एंजल के बीच में नहीं आ पाएगा। फिर एक स्माइल करते हुए बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम कब इंडिया आई बताया तक नहीं। पीहू मुस्कुराते हुए बोली,
भाई आप यहाँ इतने टेंशन में रहोगे तो मैं कहीं भी क्यों न रहूँ, पर मैं भागे हुए आपके पास चली आऊँगी। आखिर आपसे इतना प्यार जो करती हूँ। फिर उसने कसकर आहान को गले से लगा ली। आहान ने भी पीहू को कस के सीने से लगा लिया। एक वही थी जो आहान को संभाल सकती थी। पीहू के होने से आहान को एक सुकून मिलता था। उसके होने से एंजल की कमी तो पूरी नहीं होती थी, मगर फिर भी उसे अपनी एंजल को खोजने की हिम्मत मिलती थी। इधर रूहानी से बहुत सारी बातें करने के बाद सुरभि जी रूहानी को उस थाल में रखे सामान के ऊपर से कपड़ा हटाकर कहती हैं, हम नहीं जानते तुम दोनों कब कहाँ और कैसे शादी की है, पर अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए मैंने ही नहीं सब ये चाहते हैं कि तुम आज से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। और ये सामान इसमें तुम्हारी। उसमें जितना भी सामान था सब हीरो की तरह चमक रहा था। उसे देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वो करोड़ों को सामान है। रूहानी ने सुरभि जी को देखा और ये सामान लेने से मना कर दी। तभी सुरभि जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तू इसे मना नहीं कर सकती। वैसे भी ये सारा सामान, ये घर और ओबरॉय फैमिली का जो कुछ भी है वो अब सब तुम्हारा है और तुम्हारा इस पर पूरा हक बनता है। फिर वो मुस्कुराते हुए रूहानी को रेडी करने को बोली। रूहानी सुरभि जी की बातों को अच्छे से समझ गई थी, तो उसने बस हाँ में सिर हिला दी। फिर सुरभि जी ने काव्या और रूबा को रूहानी को अच्छे से रेडी करने को बोली और कमरे से चली गई। जब रूहानी पूरी तैयार हो गई तो रूबा रूहानी को छेड़ते हुए बोली, ओ यार अब आंटी को कौन बताए, उनका बेटा तो पहले ही तुझ पर दिल हार चुका है और अब देखना तुझे ऐसे देख वो भाई जैसे पागल ही हो जाएंगे। हाय कितनी सुंदर लग रही है तू। तुझे पता है अगर मैं लड़का होती ना तो तुझे किसी भी हालत में अपना बनाकर रहती यार। तू तो वैसे भी कमाल लगती है और आज इस रूम में तो तू भाई पर जैसे बिजली ही गिरा देगी। रूपा उसके सिर पर मारते हुए बोली, रूपा तू आजकल कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काव्या ने एक नज़र रूहानी को देखी और बोली, नहीं इस बार मैं इसकी साइड हूँ। रूहानी अब उसको घूर कर देखने लगी तो रूपा मुस्कुराते हुए बोली, वो मेरी जान प्लीज़ इस तरह से मेरे भाई को मत देखना, वरना वो तो मर ही जाएंगे। वैसे भी उनका पत्थर जैसा दिल जब तुमने घायल कर दिया है तो अब पता नहीं क्या होगा जब वो तुम्हें देखेंगे। वैसे तो मुझे पता है भाई बहुत पावरफुल हैं, तेरे सामने पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, वो बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाते हैं। फिर उसने रूहानी को खड़ा कर दी, फिर ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, यार आज तो भाई काम से गए, और फिर जोर जोर से हंसने लगी। रूहानी कुछ कहती उससे पहले ही काव्या बोल पड़ी, रूपा रूहानी को ज़्यादा परेशान मत कर, अगर भाई को पता चल गया ना कि तूने उनकी प्यारी सी वाइफ को तंग किया है तो तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि ध्रुव भाई कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं अपनी वाइफ से। फिर दोनों बहनें फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। वहीं जब ध्रुव अपने कमरे में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। रूपा और काव्या दोनों हंसी रही थी कि तभी विक्रम अंदर आते हुए बोला, वाह भाभी क्या लग रही हो, अगर आपने मेरे भाई से शादी नहीं की होती ना तो पक्का मैं आपको अपना बना देता, आप बिल्कुल एक एंजल की तरह दिखती हो। अब मायूर भी रूहानी के सामने आकर खड़ा हो गया और आंखों में चमक लेकर एक टक रूहानी को देखते हुए बोला, ये एंजल जैसी नहीं दिखती है, मुझे तो लगता है कि ये एंजल भाभी की तरह दिखते होंगे। दोनों तो रूहानी में एकदम खोसे गए थे। रूहानी दादी और सुरभि जी की पसंद की चीज़ों में पूरी की पूरी अप्सरा लग रही थी। तभी रूपा दोनों को बुरी तरह से घूरते हुए बोली, आप लोगों को शर्म नहीं आती, छी मेरे दोस्त को ऐसे देखते हुए। फिर रूहानी के गालों को सहलाते हुए बोली, माना मेरी जान बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन्हें देखने का हक सिर्फ ध्रुव भाई को है, समझे आप दोनों, अब हटो रास्ते से, हमें जाना है। फिर दोनों को इग्नोर कर रूहानी को अपने साथ लेकर जाने लगी। रूहानी को अब बहुत अजीब सा लग रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वहीं ध्रुव अपने रूम को हैरानी से देख रहा था। वो अभी शौक ही था कि एक प्यारी सी आवाज़ आई, भाई कैसा लगा हमारा सरप्राइज़। ध्रुव ने सामने देखा तो वो देखते रह गया। सामने रूहानी अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसने एक रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी।
जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रूहानी ने गले में बहुत खूबसूरत हार पहन रखी थी और उसके हाथों में भी उसकी मैचिंग चूड़ियाँ और कानों में सुंदर सी उसकी मैचिंग एयरिंग। माथे पर उसने एक छोटा सा रेड बिंदी लगा रखा था। उसने हल्की सी रेड लिपस्टिक लगा रखी थी। वो ध्रुव को अपनी तरफ खींच रही थी। उसकी मांग आज पूरी सिंदूर से भरी हुई थी और आज रूहानी का वो चेन, वो की एक बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ मंगलसूत्र है, चमक रहा था। आज रूहानी ने पहली बार इतनी ज्वेलरी पहनी थी और वो इस लुक में बहुत प्यारी लग रही थी। वो उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। रूपा ने ध्रुव को देखी तो वो समझ गई कि अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो रूहानी के पास गया और बोला, इधर देखो। रूहानी ने अपनी नजरें उठाई तो वो अपने रूम को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। पूरे रूम को दुल्हन की तरह सजाया गया था और रूहानी भी आज एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। पूरे रूम में कैंडल लाइट जलाई हुई थी और चारों ओर रेड फूलों और बलून से भरा हुआ था। और तभी उसकी नज़र बेड पर गई कि वो पूरा डेकोरेट किया गया था। अब रूहानी को अब सुरभि जी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही थी और तभी उसका पूरा चेहरा सुर्ख गुलाबी हो गया। ध्रुव कब से रूहानी को देखे जा रहा था और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, देखो, सारे घर वालों को पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन एक तुम हो जो मुझसे दूर भागती रहती हो। फिर एक नज़र पूरे रूम को देखकर कहता है, नहीं लगता कि हमें बातें कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे घर वालों ने मिलकर हमारे लिए जो सोचा है, अगर मैंने वो नहीं किया तो उनका मेहनत वेस्ट हो जाएगा ना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर थोड़ा रुककर बोला, तुम मुझे दिन ब दिन और पागल करती जा रही हो। मैं तुम्हें आज जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। रूहानी उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी और वो ग्लो करने लगी, जिसे देख वो खुद को और रोक नहीं पा रहा था। ध्रुव इस वक्त रूहानी के दिल की धड़कनों को महसूस कर सकता था। वो रूहानी को उठाकर बेड पर ले आया। उधर सौम्या जी आज बहुत गुस्से में लग रही थी और अरमान बहुत टेंशन में था, क्योंकि अभी अभी उसकी और सौम्या के बीच कुछ कहा सुनी हो गई थी। सौम्या बोली, तुम्हारे उस गिरे हुए नालायक बेटे ने मेरे दोनों बेटों की क्या हालत कर दी है और तुम अभी भी बस देखते रहो। अरमान भी गुस्से में उबल रहा था। उसने गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसमें दोनों की गलती थी। उन्होंने ही ध्रुव को मजबूर किया था, तभी उसने उसके साथ ऐसा किया, वरना वो बिना मतलब दूसरों को हर्ट नहीं करता। और वैसे भी जैसे आज तक तुम सब लोगों ने उसे बहुत परेशान कर लिया, वो कब तक तुम लोगों को बर्दाश्त करता रहेगा? वो गुस्से से अरमान के सामने आकर बोली, क्या कहा तुमने? वो हमें बर्दाश्त कर रहा है? अरे बर्दाश्त तो मैं उसे कर रही हूँ। सब कुछ तो तुमने उसे दे दिया। और मेरा बेटा, मेरे बेटे का क्या? मुझे अपने बेटे का पूरा हक चाहिए, जो नाम उस नालायक का है, जितना भी उसका कंपनी का शेयर है और उसकी कंपनी, सब कुछ मुझे मेरे बेटे के नाम पर चाहिए, समझे तुम? वो गुस्से से अपने कमरे से निकलकर अपने भाई के कमरे में चली जाती है। जब सौम्या का भाई सौम्या को इतने गुस्से में देखता है तो उसे समझते देर नहीं लगती है कि आज फिर से अरमान और उसके बीच बहस हुई है। वही अरमान गुस्से से तमतमा रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसके एक गलती की सज़ा आज तक उसे मिल रही है। वो अपनी गलती के लिए आज तक रो रहा था। कई साल पहले जब अरमान को सारा नागार्जुन की सच्चाई पता चली तो वो खुद को ही कोस रहा था, क्योंकि वो एक बार सारा से बात करना सही नहीं समझा और उसको सगाई के दिन ही सबके सामने खूब बेइज्जत किया था। अब वो सालोनी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। अब घर में उसका दम घुट रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपना गम मिटाने बाहर चला गया था। उसने हद से ज़्यादा पी लिया था और जब उसकी आंखें सुबह खुली तो देखा वो एक होटल के कमरे में था। उसने अपना सिर पकड़ लिया था। तभी उसकी नज़र खुद पर गई और फिर उसके बगल में सोई हुई सौम्या पर, जो उसे ही एकटक देखकर हल्का हल्का सिसक रही थी। अरमान ने देखा कि दोनों की बॉडी पर एक कपड़े तक नहीं थे। दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे, जिसका मतलब अब अरमान समझ चुका था। अरमान को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने पहले से ही सारा और सालोनी की ज़िंदगी खराब कर दिया था
और अब सौम्या, उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका सिर दर्द से फटा ही जा रहा था। वहीं तभी सौम्या ने खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर ली और बोली, अरमान, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें कितने बार मना किया पर तुम नहीं माने और मेरे साथ। ये कहते हुए वो सिसकने लगी। वो बस किसी भी हालत में उसको पाना चाहती थी और अब तो वो बुरी तरह से फंस चुका था। अरमान खुद को शांत कर सौम्या को शांत करते हुए बोला, देखो सौम्या, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, पर प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये बात तो सौम्या भी अच्छे से जानती थी। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानी। अब उसको ये डर था कि अगर सलोनी को ये बात पता चली तो वो सह नहीं पाएगी। भले ही सलोनी ने आज तक उसके बुरे बर्ताव को चुपचाप बर्दाश्त की थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, लेकिन अब अगर उसे उसके और सौम्या के बीच जो कल हुआ वो पता चला तो वो खुद के साथ क्या करेगी, ये सोचते ही अरमान डर से काँप उठा। तभी सौम्या बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बातें सलोनी या तुम्हारे घर वालों को ना बताओ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब अरमान मजबूर हो गया था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उनकी गलती की वजह से पहले ही सलोनी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और अब वो उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। उस दिन के बाद से सौम्या ने अरमान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दी थी और उसको मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। एक दिन सौम्या ने उसे बताई कि वो माँ बनने वाली है। अरमान ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी और उसकी लाइफ फिर से उलझ गई। जब उसे पता चली कि सलोनी उससे कितना प्यार करती है, वो खुद को सलोनी से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रख पाया और एक दिन उसे पता चला कि सलोनी माँ बनने वाली है। फिर क्या था, वो खुशी से झूम उठा, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसे कितनी बड़ी गलती हुई है। यहाँ पूरा ओबरॉय मैंसन सलोनी की माँ बनने की खुशी से झूम रहे थे, तो वहीं अरमान टेंशन में पागल ही हुए जा रहा था। जब सौम्या को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से पागल ही हो गई। उसने कई बार ध्रुव को सलोनी की कोख में ही मार डालने की कोशिश की, पर हर बार वो फेल हो जाती थी। अरमान ने सौम्या के डर से सलोनी से दूरी बनाकर रह रहा था। वो अब उसको कोई परेशानी में नहीं देखना चाहता था और ना ही अपने बच्चे पर कोई आँच आने देना चाहता था। वो दिन ब दिन उससे दूर होता गया, लेकिन जब से ध्रुव उसकी लाइफ में आया, अरमान चाहकर भी उससे दूरी नहीं बना पाया था। लेकिन सौम्या भी कम नहीं थी। वो उसको हमेशा ब्लैकमेल कर अपने पास बुलाया करती थी और जो उसका मन करे किया करती थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और वो धीरे धीरे उससे दूर हो गया और एक दिन सारा से सबके सामने सौम्या को लाकर उसे सबके सामने फिर से गिरा दी थी और तब से लेकर अब तक वो अपने फैमिली से मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उसके फैमिली के हर एक आदमी उससे बेहद नफरत करते हैं और ये अरमान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज अरमान की आंखें भर गई थी। वो सच में अपनी गलतियों की सज़ा आज तक भुगत रहा है और वो चाहकर भी किसी से माफ़ी तक नहीं मांग सकता था। वो किस मुंह से अपनी फैमिली से माफ़ी मांगे। वो बस अब अपनी गलतियों के लिए रो सकता था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ओल्ड ओबरॉय मैंसन में रूपा और काव्या रूहानी को ध्रुव के कमरे में छोड़कर अपने अपने कमरे में चली गई। जैसा कि दादी ने बोली थी, आज दोनों यहीं पर रुकने वाली थी। काव्या जैसे ही अपने कमरे में घुसी तो किसी ने उसे कस के दीवार से लगा दिया। वो एकदम से डरकर उसे देखने लगी। मायूर एकटक उसको देख रहा था और वो भी बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में देख रही थी। वो कुछ कहने वाली थी कि मायूर ने उसके कमर को कस के पकड़ लिया और अपने बेहद करीब कर उसे किस करने लगा। वहीं ध्रुव रूहानी को किस करने में बिजी था और रूहानी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। जब उससे और कंट्रोल नहीं होता है तो वो रूहानी को अपने नीचे कर लेता है और फिर उसकी खुली कमर को कस के पकड़ लेता है। वो पागलों की तरह रूहानी की पूरे शरीर को सहला और किस कर रहा था और रूहानी बस उसे फील कर रही थी। ध्रुव उसकी खूबसूरती में खोता ही जा रहा था, इसलिए उसने रूहानी की साड़ी को कस के खींच कर अलग कर दिया। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे और दोनों अपने प्यार की दुनिया में अब पूरी तरह से खो चुके थे। ध्रुव आज रूहानी को जुनूनियत के साथ प्यार कर रहा था,
जिससे रूहानी की सिसकियाँ निकल रही थी, लेकिन वो भी उसका पूरा साथ भी दे रही थी, जिससे ध्रुव और भी ज़्यादा वाइल्ड हो चुका था। उसने दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। वहीं उसने काव्या के दोनों हाथों को कस के दीवार से लगा रखा था, जिसे वो चाहकर भी मायूर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। जब मायूर को खुद सांस लेने में दिक्कत हुई, तब तक उसने उसको छोड़ा। मायूर ने जैसे ही काव्या को छोड़ा, वो लंबी लंबी सांसें भरने लगी। जब दोनों की सांसें नॉर्मल हुई तो वो कुछ कहने ही वाला था कि काव्या ने गुस्से से उसे घूरने लगी और फिर बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अब जाओ यहाँ से। और फिर गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में से मायूर को निकाल दी और फिर उसके सामने ही दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर उसकी हरकतों को सोचकर उसके चेहरे पर लाली सी छा गई थी और एक प्यारी सी मुस्कान थी। मायूर मुस्कुराते हुए देखता रहा और फिर अपने कमरे में चला गया। वहीं आहान को किसी का कॉल आया और उसने जैसे ही सामने वाले की बात सुनी, उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी। उसकी आंखों में चमक के साथ साथ नफरत भी साफ नजर आ रही थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ ध्रुव? क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? वो गुस्से से चिल्लाने लगा और तभी पीहू भागकर उसके पास आई और उसके साथ नागा अर्जुन भी। दोनों उसको देखकर हैरान थे और अगले ही पल आहान ने जो कहा, उससे तो पीहू और नागा अर्जुन और भी ज़्यादा हैरान हो गए। डैड, हमारी स्नेहा मिल गई। डैड, हमारी स्नेहा मिल गई। ये सुनते ही नागा अर्जुन की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी से जैसे पागल ही हुए जा रहा था। इधर सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन रूहानी अब तक सो रही थी। उसे तो ये याद भी नहीं था कि अब वो अपने ससुराल में है। रात में काफ़ी लेट सोने से वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और ध्रुव ने उसे बहुत परेशान किया था, इसलिए उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। लेकिन उसके चेहरे पर बालकनी से आती सूरज की हल्की हल्की किरणें परेशान कर रही थी, जिससे परेशान होकर थोड़ी देर में उसकी आंखें खुल गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखी कि ध्रुव उसे ही देख रहा था, जिसे देख रूहानी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और अगले ही पल चली भी गई और उसने खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर ली, जिसे देखते ही वो मुस्कुराने लगा और रूहानी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूम लिया और बोला, अब तुम पूरी मेरी हो। और ये क्या, तुम अब भी मुझसे शर्माती हो? तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है, समझी ना? तुम मेरे नाम हो गई, सब अब कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। फिर उसने रूहानी के गाल खींच लिए। रूहानी इस वक्त ग्लो कर रही थी, जिसे देख धीरे धीरे ध्रुव खुद से अपना काबू खोने लगा और वो रूहानी के ओठों की ओर बढ़ने लगा, जिसे देख रूहानी ने मुंह बना ली और बोली, अब मैं थक गई हूँ, अब नहीं। वो रुक गया और एक नज़र रूहानी पर डाली, जो बड़ी मासूमियत से उसे ही देख रही थी। उसने रूहानी के ओठों को हल्का सा छू लिया और बोला, अच्छा ठीक है, अभी तो तुम्हारे कहने पर रुक रहा हूँ, पर आज रात को सोने नहीं दूंगा, समझी? रूहानी कुछ कह नहीं पा रही थी। वो नज़रें झुकाए ही बोली, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो सकती हूँ? उसने रूहानी को थोड़ी देर घूर कर देखता रहा, फिर बोला, पहले नाश्ता कर लो। माँ और दादी ने तुम्हारी वजह से किसी को अभी तक खाने को हाथ तक लगाने नहीं दिया है, समझी? अब रूहानी को याद आया कि वो अब ओल्ड ओबरॉय मैंसन में है। रूहानी ध्रुव को घूरते हुए एक शिकायत भरे लहजे में बोली, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? हाँ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सच में बहुत बुरे हैं आप। उसने रूहानी के गालों में एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, क्योंकि तुम मुझे सोती हुई बहुत अच्छी लगती हो। ये सुन रूहानी चिढ़ गई और खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर वॉशरूम की ओर भाग गई। थोड़ी देर में सब नीचे बैठे थे, सब रूहानी को ही देख रहे थे। रूहानी को बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी और उसे बहुत नींद भी आ रही थी। उसकी पलकें बार बार झपक रही थी, जिसे देख रूपा और काव्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी। रूपा धीरे से रूहानी के कान में बोली, यार अभी तो उठकर आई है और तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी रात भर नहीं सोई। आखिर तू पूरी रात कर क्या रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल भाई ने तुझे पूरी रात सोने ही नहीं दिया? देख, झूठ मत बोलना। हाँ? रूहानी आंखें बड़ी बड़ी कर उसको घूरने लगी और धीरे से उसके कान में बोली, यार प्लीज़ चुप हो जा, ये मेरा ससुराल है, समझी? रूपा एक मुस्कान के साथ बोली,
अच्छा जी, ये तेरा ससुराल है। वैसे एक बात और है, ये तेरा ससुराल है इसलिए अपने प्यारे हबीब के दिए हुए लव बाइट को छुपा ले, वरना ना सब देख रहे होंगे। ये सुनते ही रूहानी के गाल लाल हो गए। उसे नहीं पता था कि ध्रुव के दिए हुए लव बाइट जो ध्रुव ने उसके नेक पर की थी वो दिख रहे हैं। रूहानी तुरंत उसे कवर कर ली। रूहानी को ऐसे हड़बड़ाते हुए देखकर सब मन ही मन मुस्कुराने लगे। विक्रम तो बोल ही पड़ा, भाभी आपको इतना शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब तो रूहानी का मन कर रहा था कि वो अभी यहीं समा जाए। वो गुस्से से ध्रुव को घूर कर देखने लगी। वो बोली भी थी कि वो उसे लब बाइट ना दे, लेकिन उसको तो उस समय जैसे रूहानी की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। ध्रुव ने रूहानी के गालों को चूम लिया और बोला, वो सच कह रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हें इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, समझी। रूहानी का तो मन कर रहा था कि वो खुद का सर ही फोड़ दे। अब बेचारी कैसे सबके सामने कैसे अपने हस्बैंड का दिया वाला बैट शो होने दे सकती थी। उसे इस वक्त ध्रुव पर बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत शर्म भी। वो अपनी नज़रें झुका ली। सबका जब खाना हो गया तो सब अपने अपने काम पर निकलने ही वाले थे कि एक कड़क आवाज़ सबके कानों में सुनाई दी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये आवाज़ सुनते ही सबकी नज़रें मेन डोर पर गई, जहां आहान गुस्से से पूरे लाल होकर खड़ा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।